एक समय की बात थी। एक गांव भूतिया नाम से प्रसिद्ध था। वह उस गांव में भूत और भूतनी रहते थे। तभी वह एक भूतनी दूसरी भूतनी से कहती है, ए छोटी, ये धीरे धीरे हमारे गांव में क्या होता जा रहा है। अब तो कोई भी इंसान नहीं आता खाने के लिए। अब हम कैसे जिएंगे। हम धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं और हमारी शक्तियां बेकार होती जा रही हैं। तुम कुछ करो, या तो फिर हमें किसी न किसी गांव पर हमला करना पड़ेगा, नहीं तो इस जगह पर किसी इंसानों को बुलाना पड़ेगा। तब तक यह इंसान यहाँ पर नहीं आते, तब तक हम भूखे मर जाएंगे। या तो हमें फिर कोई गांव देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं एक गांव पर ऐसा अटैक कर दूंगी कि उसके सभी इंसान को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। अब तुम बताओ छोटी, हमें क्या करना चाहिए। ए पागल, ऐसी बात क्यों कर रहा है। पता है तुझे महारानी गुस्सा हो जाएंगी ऐसी बात सुनकर, और वो मेरे पीछे ही खड़ी है। पागल शांत हो जा, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। माँ माँ, हमें इंसानों को खाकर क्या मिलता है। हम उनको क्यों खाते हैं। उनके भी तो छोटे छोटे बच्चे होते होंगे ना माँ मेरी तरह, तो हम उनको क्यों खाते हैं। हाँ हाँ महारानी जी, तो मैं यही कह रही थी तुमसे कि हमें तुम ठीक कह रही हो। या तो फिर किसी न किसी गांव पर अटैक करना पड़ेगा, या तो फिर इसी गांव में कुछ लोग आकर बस जाएं तो भी हमारा काम हो जाएगा। ऐसे ही हमें अपनी पेट पालने होंगे इंसानों को मार मार कर, नहीं तो हमें उनके पास जाकर उनके घरों से उनको निकाल निकाल कर मारना पड़ेगा। हम देखते हैं, अगर कोई इंसान कुछ देर तक आता है तो सही है, नहीं तो उनके गांव पर जाकर हम अटैक करेंगे, और वो भी रूप बदल बदल कर इंसानों का। हाँ दीदियों, तुम ठीक कह रही हो। हमको ऐसा ही कुछ करना होगा, या तो फिर देखना होगा कि ये कुछ इंसान आ रहे हैं या नहीं, नहीं तो हमें अपना रूप बदल कर इंसानों पर अटैक करना होगा। कुछ देर देखते हैं। अभी तक तो वैसे कोई आया ही नहीं इंसान। तो दीदी, तुम क्या निर्णय लेती हो। क्या इंसानों के घर पर चलकर उनको मारें। ठीक है, तो हमें अब आधे आधे हिस्सों में बढ़ जाना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हमें रास्तों के जाते हुए इंसानों को पकड़कर खाकर अपना पेट भरना होगा। हम ऐसे यहाँ पर बैठे रहेंगे तो हम फिर जिंदा नहीं रह पाएंगे। हम ऐसे तो भूखे ही मर जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, आधे आधे हिस्सों में बढ़ जाते हैं। अब तुम ठीक तो कह रही हो, पर मैंने एक उपाय देखा है। मैंने एक उपाय सोचा है कि हमें एक काम करना होगा। हमको 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 मुझे इतनी खुशी हो रही है इस बात को सोचकर कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। हमें तभी वो सभी अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं, और तभी वह एक व्यक्ति कहीं काम से जा रहा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वहीं रुक जाता है। कौन है। और महारानी ने बिल्कुल सही बताया था कि हमें थोड़ा बाहर जाना होगा। हमें धीरे धीरे इंसान मिलते जाएंगे और हम उन्हें फिर खाकर अपना पेट भरेंगे। पीछे देख इंसान, कौन खड़ा है तेरे सामने।
तभी वह लड़का उस भूतनी को देखकर बहुत डर जाता है। यह भूतनी बहुत डरावनी होती है और भूतनी फिर उस लड़के से कहती है, अब देखो कितने डर रहे हैं इंसान हमसे। अब देख, मैं तुझे अभी मारती हूँ और अपना पेट भरती हूँ। बहुत तेज की भूख लग रही है मुझे। तभी भूतनी उस लड़के की तरफ आगे बढ़ने लगती है और फिर उस लड़के को खाने लगती है। तभी वह भूतनी उस लड़के को खाने लगती है। हंस हंस। और फिर वह लड़का वहीं पर मर जाता है। तभी वह भूतनी उस लड़के को मार देती है और उसका सारा खून पी जाती है। तभी पीछे से तांत्रिक देख लेता है और फिर उन दोनों के पास आने लगता है। तभी वह तांत्रिक गुस्से में उनके पीछे आकर भूतनी से कहता है, ए भूतनी, पीछे देख कौन है और ये बता कि तू ऐसे इंसानों को क्यों मार रही है। अब बता भूतनी, तू इंसानों को क्यों मार रही है। इस इंसान ने तेरा क्या बिगाड़ा जो कि तुम दोनों इसको मार रहे हो अकेले घेर कर। ये बताओ पहले तो तुम। ए पंडित, तू हमारे बीच में मत आ। हम बहुत भूखे हैं और हम पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम इंसानों को नहीं खाएंगे तो फिर क्या हम पेड़ पत्तियां खाएंगे। तू ही बता हम क्या करें। तू हमसे ऐसे बात कर रहा है, आज तू भी मरेगा पंडित। मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। मरूंगा मैं नहीं डाहिन, तूने इतना बुरा कर्म किया है कि मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और एक तांत्रिक से इतनी बदतमीजी से बात करने का तेरा प्रयास कैसे हुआ। आज तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ने वाला। और अभी रुको, मैं तुम्हें मारता हूँ और तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। तुम ऐसे ही लोगों को मारते होंगे। मुझे पता है कि तुम्हारा एक गांव है, मुझे सब पता है। मैंने अपनी अभी विद्या लगाई है, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम लोग आधे आधे हिस्से में बट गए हो। यह मैं जो आधे लोग जो आधी चुड़ैलें हिस्से में बट गई हैं, उनको तो मैं नेक्स्ट पार्ट में देखूंगा। अभी मैं तुम दोनों को देखता हूँ कि तुम दोनों क्या बिगाड़ पाते हो मेरा। अभी पंडित गुस्से में आते हुए आगे की तरफ भागता हुआ आता है और भूतनी पीछे हटने लगती है। तभी पंडित गुस्से में आ जाता है और उस भूतनी को मारने लगता है। तभी भूतनी बहुत तड़पती है और फिर तूने तो मुझे मार दिया तांत्रिक। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे बाद में बताऊंगी। तूने मुझे मार डाला। तभी वह भूतनी और उसका बेटा वहां से गायब हो जाता है और फिर तांत्रिक कुछ कहता है। तो गाइस, आपने देखा होगा कि मैंने उन दोनों को कैसे यहाँ से मार कर भगा दिया है। अब वो यह कभी इस दुनिया में नहीं आ पाएंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। उसके लिए आप कमेंट में लिख देना कि भाई नेक्स्ट वीडियो लेकर आओ, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना और इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आज के लिए बाय बाय और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि उनका क्या बिगड़ेगा और उन्हें मैं कैसे मारूंगा।